जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं हम बीजगणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग आपसे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, इसमें जो बीजगणित जो होता है, इसमें हमारे जो फॉर्मूले होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो, हमारा पहला फॉर्मूला क्या होता है। जब आपको दिया हो कि एक्स प्लस बना अपॉन एक्स बराबर एन दिया हो, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कैसे निकालोगे। तो देखो, उसमें करना क्या होता है कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा एन स्क्वायर, यानी कि जो संख्या दी हुई है उसका स्क्वायर करते हैं और उसमें से दो को घटा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है फ्रेंड्स, हमारा पहला फॉर्मूला हो जाता है। देखो, इस फॉर्मूले को क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। तो देखो, अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हो तो ये जो क्वेश्चन है आपका 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, ये जो हमारा 7 है ये किसकी जगह पर है, एन की जगह पर। तो देखो, इसका क्या करना है, एन स्क्वायर माइनस 2। तो देखो, एक्स प्लस बना अपॉन एक्स बराबर 7। तो के किसके बराबर है हमारा, एन के बराबर, ठीक है। यानी कि एन बराबर कितना होगा, 7। तो इसका क्या करेंगे हम, 7 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से घटा देंगे 2। तो देखो, 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 49। तो माइनस करना है 2। तो 49 में से 2 गए 47। यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 47। तो 47 जो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हमारा, तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन हमारा देखो, अगर x प्लस बना अपॉन एक्स बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस बना अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो देखो, क्वेश्चन जो क्या है हमारा पहले की तरह सेम है। तो देखो, हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बना अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस के 2। यानी कि हमें एक्स प्लस बना अपॉन एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 3। तो एन की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स हमारी है 3। तो देखो, जब एन बराबर 3 है तो हमें क्या करना होगा, एन स्क्वायर माइनस 2। विशेषकर ये किसके लिए होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए। तो देखो, एन बराबर क्या हमारा 3। तो 3 के स्क्वायर में से घटाएंगे 2 को। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 2। तो 9 में से 2 गए 7। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो हो कितना होगा, 7। यही हमारा आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स हमारा, देखो, यदि x प्लस बना अपॉन एक्स बराबर 3 है तो x का क्यूब प्लस बना अपॉन एक्स का क्यूब बराबर क्या। फ्रेंड्स, जब भी आपसे पूछे कि आपको x प्लस बना अपॉन एक्स की कुछ भी वैल्यू दे दे और x का क्यूब प्लस बना अपॉन एक्स का क्यूब वैल्यू पूछे, तो देखो, उसके लिए फॉर्मूला होता है एक विशेष। देखो, मान के चलिए हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर आपको कोई भी संख्या, यानी कि मैं n मानता हूँ, और कल के दिन आपसे क्या पूछे कि x का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखो, s के लिए हम क्या करना होता है, n का क्यूब माइनस के 3n। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या याद रखना है, n का क्यूब माइनस के 3n। तो देखो, इसमें हमारा n का मान क्या है, 3। यानी कि n बराबर 3, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स हमारा क्यू के लिए एन का क्यू माइनस 3n। तो देखो, 3 का क्यू जब करेंगे, देखो क्यू का मतलब होता है कि 3 का जो गुणन है, यानी कि क्यू बराबर 3 का गुणा 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3। और जब 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 3 × 9, 9 × 27। और देखो, 3 गुणा एन का मान कितना, 3। और 3 का क्यू होगा फ्रेंड्स हमारा 27 माइनस के 9। और 27 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 18। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा वो होगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 4 है तो x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर क्या? तो देखो फ्रेंड्स, होता क्या है, जब आपको x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कोई भी संख्या यानी कि n रहती, तो आपको x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर क्या यानी कि पूछे। तो देखो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि पहले निकालते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान, यानी कि जो कि एन स्क्वायर माइनस 2 होता है। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 होता है प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर इसके होल स्क्वायर में से घटा देंगे -2, यानी कि एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 2। देखो आपको फॉर्मूला बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे अप्लाई करोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 4। तो हम क्या निकालेंगे, पहले इसके होल स्क्वायर में से 2 घटाएंगे, यानी कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 14। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 का मान, यानी कि एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 14 के स्क्वायर में से 2 घटाएंगे। ठीक है, तो देखो 14 के स्क्वायर में करेंगे तो 196 घटाएंगे 2। देखो 196 से जब 2 घटाएंगे तो हमारा जाएगा 194, जो कि क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये तो होगा फ्रेंड्स आपका फॉर्मूले से। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो आपको बहुत ही आसान, बिगड़ मतलब 1 सेकंड में आपको आंसर देगी। वो कैसे, देखिए, जब भी आपको x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 4 या कुछ भी संख्या दे और पूछे स्क्वायर का मान पूछे या x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 का मान पूछे, तो आप ऑप्शन में एक चीज चेक करना कि किस संख्या में 2 जोड़ने के बाद हमारा पूर्ण स्क्वायर बना है, यानी कि होल स्क्वायर बन रहा है। तो देखो मैं ऑप्शन वाइज चेक करके दिखाता हूँ आपको। 180 में 2 जोड़ेंगे तो 182। क्या 182 किसी का होल स्क्वायर होता है? नहीं, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला गलत। देखो जब बी को चेक करते हैं, 194 में दो जोड़ते हैं तो 196। 196 किसका होल स्क्वायर होता है? 14 का, यानी कि आंसर हमारे का सही है। तो देखो सी ऑप्शन में अप्लाई करते हैं तो 196 में जब 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 198, जो कि किसी का होल स्क्वायर नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत आंसर। उसी प्रकार जब डी को देखते हैं, देखो 121 में 2 जोड़ते हैं तो 123, जो कि किसी का होल स्क्वायर नहीं होता। तो ये भी क्या हमारा रॉन्ग आंसर। तो इस प्रकार आप होल स्क्वायर वालों को भी क्या कर सकते हैं, 1 सेकंड में आंसर लगा सकते हैं। कैसे? जो ऑप्शन दिए हैं उसमें 2 ऐड करके ये चेक करना है कि होल स्क्वायर किसी का है या नहीं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 7 है तो x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर क्या? तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, सेम बेस पर है कि हमें इसका मान कैसे निकालेंगे, जो हमारा देखो x की पावर 4 बटे में x की पावर 4 बराबर जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान होता है, जो कि एन स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर में से घटाना कितना 2, और ये क्या हमारा मेन फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो x की पावर 4 पहले निकाले वो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर, यानी कि 49 माइनस 2 कितना होगा 47। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं हम, इसके होल स्क्वायर में से क्या करेंगे 2 घटा देंगे, तो वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो देखो एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 47 का स्क्वायर माइनस 2। तो देखो 47 का स्क्वायर क्या होता है
तो देखो 47 का स्क्वायर होता है हमारा कितना फ्रेंड्स, देखो 2209, यानी कि देखो 2209 माइनस के 2, देखो 2209 में से क्या घटाएंगे 2, यानी कि 2207। तो देखो ये तो होगा आपका फॉर्मूले के माध्यम से। और पीछे जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एक किसी भी ऑप्शन में 2 जोड़ने के बाद जो होल स्क्वायर बनेगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो देखो 2207 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो ये आपका 47 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा राइट आंसर है। तो यही हमारा क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। तो इस क्वेश्चन का यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स हम आपको घर के लिए प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।